Hi, hello students. Good morning. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course Sequence and Series. This is our fifth lecture of Sequence and Series. आपने 4 लेक्चर तक के सारी चीज़ों को समझ लिया है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और मैं ऐसे पॉइंट्स को कुछ डिस्कस करूँगा जिसको मैंने प्रॉपर्टीज़ बना दिया है जो कि नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए. जैसे एपी का कॉन्सेप्ट आता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. अब ये प्रॉपर्टीज अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद है तो प्रॉब्लम्स आप अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और टाइम को सेव करते हुए इसको बना लेंगे. तो पहली बात इसमें देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो यहाँ से दो बातें निकलेगी. वैसे ही किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है कि ए बी सी ए पी में है तो दो बातें को निकाल लो. दो बातों में पहली बात क्या होगी कि ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बी अरिथमेटिक मीन होगा ए और सी का. और दूसरा चीज क्या होगा कि अब ए बी सी है तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए हो गया. ठीक है साहब, फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया और कॉमन डिफरेंस को कोई चीज मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू डी. तो इसका मतलब बी जो होगा वो ए प्लस डी होगा और सी जो होगा वो ए प्लस टू डी होगा. तो ये तो हम ओरिजिनल 10th क्लास वाला डेफिनेशन जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, ए प्लस डी ए प्लस टू डी. तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना कि आपको वो साइकोलॉजिकली टेस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ याद कर लेते हैं, एक ही चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं देखते. इतने देखने में थोड़ा एक नॉर्मल ब्रेन को प्रॉब्लम भी होती है. तो वही सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. हमारा काम ही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो यहाँ दो चीज़ें कि ए बी सी ए पी में है तो कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी यूज करना पड़ेगा. दैट इज बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ऐसा. और दूसरा ए बी सी ए पी में तो अब इसको जनरल वाला जो ए पी होता है ना, ए प्लस डी ए प्लस टू डी, उससे कंपेयर करना है. तो कहने का मतलब बी जो हो जाएगा वो ए प्लस डी हो जाएगा और सी जो है वो ए प्लस टू डी हो जाएगा. तो ये वाली सिचुएशन कब यूज करना है और ये वाली सिचुएशन कब यूज करना है, इसमें आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा क्वेश्चंस को देखकर. करेक्ट है कि नहीं? हाँ, एक तो ये बात. ठीक है साहब. अब दूसरे में आते हैं. दूसरा चीज क्या होता है कि फिर से आपको मैं ऐसे नोटेशन देता हूँ, A1 A2 A3 लाइक दैट. अगर AP है, अगर AP है तो इसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ, इसी चीज को अब यूज कर रहा हूँ. इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म तो बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया. तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी हो जाएगा. A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस टू डी हो जाएगा. A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस थ्री डी हो जाएगा और लाइक दैट. अगर ये चीज को, अगर आप A1 A2 A3 को स्ट्रेट फॉरवर्ड AP देखेंगे और फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को आपने यूज करने की कोशिश किया, आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा. इसीलिए मैंने बोला था कि ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये ABC AP में तो ऐसे भी हो सकता है और ए भी हो सकता है. इन सिचुएशन को आपको स्मार्टली क्वेश्चंस में वर्कआउट करना है. अब वो क्या ऐसे दिया जाएगा, A1 A2 A3 AP में, इसका मतलब A1 फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गया, डी के बारे में कुछ नहीं बोला है. डी आप यहाँ से डी मान लीजिए तो ये A1 A2 हो जाएगा A1 प्लस डी, A3 हो जाएगा A1 प्लस टू डी, लाइक दैट. आप सारे टर्म्स को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में जो जनरल एपी होता है उसके टर्म्स में लिख देगी, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नोट कर लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा तीसरी प्रॉपर्टीज के लिए. अब इसी वाली प्रॉपर्टीज को मैं एलॉबरेट करता हूं तीसरी प्रॉपर्टीज में. तीसरी प्रॉपर्टीज में वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं. तो देखिए क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी में A1 A2 A3 ये जो AP है, तो यहाँ से मुझे A2 जो मिलता है वो A1 प्लस A3 बाई
टू मिलेगा। अगर मैं A3 की बात करूँ तो A2, यहाँ A4 और लिख देता हूँ, A2 प्लस A4/2 मिलेगा। मतलब ये अरिथमेटिक मीन है इनका, ये अरिथमेटिक मीन है इनका, यहाँ A5 कर दिया तो ये अरिथमेटिक मीन ये हो गया, ये अरिथमेटिक मीन है इनका। मतलब ईच टर्म्स ऑफ द arithmetic progression is arithmetic mean of its preceding and successor term except first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स अरिथमेटिक मीन होंगे। दैट इज, नोट डाउन करिए, ईच टर्म ऑफ एपी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म is arithmetic mean of its predecessor and successor। यानी अपने आगे वाले और अपने पीछे वाले टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है ईच टर्म। करेक्ट है। तो A2 अरिथमेटिक मीन हो गया A1 और A3 का, A3 अरिथमेटिक मीन हो गया A2 और A4 का। तो ये अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने वो दो चीज़ें फर्स्ट प्रॉपर्टीज में जो एक्सप्लेन किया था, तो इसमें ये जो अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ ले आया, और वो जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था ए बी सी ए पी में है तो बी इज ए प्लस डी और सी इज ए प्लस टू डी, उसके लिए मैंने सेकंड प्रॉपर्टीज में उसको एक्सप्लेन किया। गॉट द पॉइंट? प्लीज नोट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है साहब, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। हाँ जी, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग and end, the sum of the term, the sum of the terms which are equidistant from beginning and end is always constant and equal to sum of first and last term। मतलब क्या हुआ समझाता हूं मैं। A1 A2 A3 लाइक दैट, AN ये AP है। तो ये देखो यहाँ A2 है सेकेंड में, फर्स्ट पोजीशन के बाद सेकेंड में, तो यहाँ AN-1 होगा। करेक्ट है। तो A2 प्लस AN-1 ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, A1 प्लस AN के बराबर होगा। अब ऐसे ही A3 को देखिए, अगर A3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है बिगिनिंग से, तो इधर से थर्ड टर्म क्या आएगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड हो जाएगा AN-2, AN प्लस AN के इक्वल ही होगा। मतलब A2 प्लस AN-1 इक्वल टू A3 प्लस AN-2, लाइक दैट लास्ट में आएगा A1 प्लस AN। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से इससे देखिए, जैसे 1 3 5 7 9, बस इतना ही मैंने AP लिया है, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो ये सेकंड बिगिनिंग से और ये सेकंड लास्ट से, तो देखो 3 प्लस 7 10 होता है, जो 1 प्लस 9 भी 10 होता है। करेक्ट है। इसी चीज को आगे बढ़ा दीजिए, 1 3 7 5 7 9 11 कर दिया। अब ये बिगिनिंग, ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म है, तो ये सेकंड 3 प्लस 9 12 होता है, जो 1 प्लस 11 के इक्वल है। अब इसकी बात करें 5 और 9 की, करेक्ट है, नहीं 7 की, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये फिर से 12 हो गया, जो 1 प्लस 11 के इक्वल होता है। करेक्ट है। ओके, नोट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें है ये सारी। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आएंगे, इसको देखेंगे, A1 A2 A3 ऐसे AP में है,
देन नंबर वन a1 प्लस माइनस के, a2 प्लस माइनस के, a3 प्लस माइनस के, an प्लस माइनस के इज आल्सो एपी, ये भी एपी होगा। मतलब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं टू ईच टर्म ऑफ एपी, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो भी एपी होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस, विद सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरे पे आते a1 के a2 के लाइक दैट an के, ये भी एपी होगा बट कॉमन डिफरेंस इस बार k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, k से। d इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द प्रीवियस या ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर उसके ईच टर्म्स को k से मल्टीप्लाइड किया तो जो नया सीक्वेंस है वो भी AP है, लेकिन अब उसका कॉमन डिफरेंस KD हो जाएगा। ठीक है, और इसी में तीसरा आ जाते हैं सेम चीज, a1 बाई के मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन वही है, a2 के लाइक दैट an के, ये भी AP होगा बट कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d बाई के। ठीक है, तो a1 a2 a3 an अगर AP है तो अगर हम इस AP के ईच टर्म को सेम नंबर से ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी AP होगा, बट कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करते ईच टर्म को तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी AP है बट कॉमन डिफरेंस k टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, पॉजिटिव सेम नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, डिवीजन जब भी डिनोमिनेटर आता है नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो भी एपी ही रहेगा, नया सीक्वेंस जो आएगा वो एपी रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस d बाई के हो जाएगा। प्लीज नोट इट। और फिर अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज, और फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हो जाता है जिसको मैं प्रॉपर्टीज में कंसीडर कर लिया। फाइन, ठीक है साहब, तो लास्ट में आ गए। तो अब यहाँ पे आ जाइए a1 a2 an, ये AP है, और b1 b2 ये bn, ये दो AP है। अब AP नंबर 1 और AP नंबर 2, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से पहला रिजल्ट a1 प्लस माइनस b1, a2 प्लस माइनस b2, a3 प्लस माइनस b3 लाइक दैट, an प्लस माइनस bn, ये AP होगा। मतलब दो एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी ही आएगा। कैसे देखो, 1 3 5 7 ये एपी नंबर 1, 2 4 6 8 ये एपी नंबर 2। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा। तो देखो एपी आ गया, 4 का डिफरेंस आ रहा है, एपी है। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, मतलब एक कांस्टेंट एपी आ जाएगा। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, अब 2 गिवन एपीज द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज कमिंग टू बी एपी। गॉट द पॉइंट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद में ये सारी चीजें नहीं लागू होती, a1 b1 a2 b2 a3 b3 लाइक दैट, नॉट एपी, एपी नहीं है। वैसे ही a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 लाइक दैट, नॉट एपी, ये एपी नहीं होगी। तो दो सीक्वेंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, दो अरिथमेटिक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते और एक नया सीक्वेंस जो बनने वाला है वो एपी नहीं होगा। नोट इट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लिस्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बनाया था उसका नोट्स बना लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, वो आपके सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेन में रहना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी नंबर नहीं है कि हाउ टू टेक 3 consecutive terms of any AP। तो 3 consecutive टर्म्स लेंगे बेटा, एक बनेगा a माइनस डी, दूसरा बनेगा a और ये a प्लस डी, ऐसे ही लेना है विथ कॉमन डिफरेंस। आपका देखो कॉमन डिफरेंस d रहेगा,
ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP बोलो तो ये लेना, A माइनस डी, A और A प्लस डी, करेक्ट है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, और ये तीनों में कॉमन डिफरेंस D रहेगा, करेक्ट है। और अगर मान लिया जाए आपको हाउ टू टेक 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी AP, इसका क्वेश्चन आया तो आप क्या करो, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस डी विथ कॉमन डिफरेंस 2D। तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना। अब ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यही क्यों लेना है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यही क्यों लेना है, क्योंकि अब आप अब देखेंगे इनको सम करते हैं तो ये 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। आप सम करेंगे तो माइनस डी प्लस डी से कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ A मिलेगा। तो अब क्या है कि AP तो दिया नहीं है, सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करें कि 2 वेरिएबल A और D तो होगा ही होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने के टाइम पे ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए 3 में, 4th में ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए। तो 4 तक के तो जा नहीं सकते, मेंस लेवल पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप क्या करो, जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो A माइनस डी, A और A प्लस डी ले लीजिए, तीनों का सम कर लीजिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड A आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो D निकाल देंगे, करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जनरल से क्वेश्चंस रहेंगे, उसको चेकआउट करते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। अब ये क्वेश्चन से मैं आपको AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। आपने अभी जो प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट की, नोट डाउन की, उसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे उनको यूज करना है, तो वो याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। सर फर्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एनी AP A1 A2 A3 प्रूव दैट A1 माइनस 2A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। तो देखो A1 A2 और A3 AP में है, तो AP में है तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ट्वाइस ऑफ A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3, हो गया भाई। AP में है तो ये वाली कंडीशन लगा दी, A1 A2 A3 AP में है तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यही चीज़ को तो यहाँ प्रूव करना था। दिस गिव्स A1 माइनस 2A2 प्लस A3 दैट इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी उसको आपने यूज कर लिया, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फॉर एनी AP A1 A2 A3 A4 prove that A1 minus 3A2 plus 3A3 minus A4 that is equal to 0। अब इसको करना है तो इसमें भी देखिए A1 A2 A3 A4 ये AP है, ठीक है। अब ये AP है तो जैसे मैंने बोला था कि ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, कोई कॉमन डिफरेंस ले लीजिए तो A2 बन जाएगा आपका A1 प्लस डी, A2 के बाद A3 बन जाएगा आपका A1 प्लस 2D और A4 बन जाएगा A1 प्लस 3D। स्ट्रेट फॉरवर्ड A1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D के टर्म इसमें ले आया, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को 0 लाना है तो ठीक है साहब, A1 माइनस 3A2 प्लस 3A3 माइनस A4 इसकी बात करेंगे। A1 ठीक है, अब यहाँ पे भी A1 है, ठीक है, यहाँ माइनस 3 तो ये A1 प्लस डी हो जाएगा, यहाँ 3 A1 3 है तो 2D हो जाएगा, माइनस A1 A4 है तो 3D हो जाएगा। और अब सबको देख लीजिए कैलकुलेट करके, सारा चीज कैंसिल होने वाला है और आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ AP आर A1 A2 A3 एंड सो ऑन एंड इट इज गिवन दैट द A6 प्लस A9 प्लस A12 प्लस A15 इक्वल टू 20, फाइंड S20। देखिए S20 निकालना है तो फॉर्मूला जाएगा 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे 20 की बात कर रहा है तो A20 होगा, ठीक है। ये A1 बन गया तो 20/2 मतलब 10 हो गया, A1 हो जाएगा प्लस A1 प्लस 9D हो जाएगा, करेक्ट है, सॉरी 19D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2A1 प्लस 19D। तो अब यहाँ पे मुझे 2A1 प्लस 19D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस सिचुएशन को यूज करेंगे A6 प्लस A9 प्लस A12
प्लस A15 इक्वल टू 20 है। सबको A1 और D के टर्म्स में डालो, सबको A1 और D को देखो, यहाँ पे भी A1 आएगा, 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 टोटल तो 4A1 आ गया। ठीक है, अब ये A6 है तो यहाँ 5D आ जाएगा, A9 है तो यहाँ 8D आएगा, A12 है तो यहाँ 11D आ जाएगा, A15 है तो यहाँ 14D आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से ये मिल गया 4A1 प्लस अगर इसकी बात करो 25 30 38D हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2A1, 19D की वैल्यू मिल गई 10। देखिए अपने आप आ गई 2A1 प्लस 19D की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ रख दीजिए तो S20 का आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। सो डियर स्टूडेंट, देखा आपने कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, सो नोट डाउन दी प्रॉब्लम्स ऑन होमवर्क। व्हाट इज दैट? इफ AN इज एन AP, अगर ये AP है तो AP को तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते ही है, मैंने बता दिया था। एंड A1 प्लस A4 प्लस A1 थोड़ा हिडन कर दिया है, मतलब आगे के टर्म्स आप निकाल सकते हैं। 147 है। फाइंड A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट किया? ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक, इफ AN इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस अप टू द A16 147 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सारे चीज़ें को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में ला लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।